शहर का मौसम साफ, सुबह सवेरे सूरज ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए हैं। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से अगर बात करते चले शहर लाहौर के मौसम की, तो आज मौसम जो है उसमें क्योंकि मौसम साफ है तो गर्मी की शिदत में इजाफा देखने में आ सकता है। अगर हम बात करते चले दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत कम से कम जो है 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाने में कहाँ जाहिर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि शहरी जो है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि बादलों का बसेरा था, बारिश भी हल्की हल्की नज़र आ रही थी शहर में, लेकिन आज जो है गर्मी की शिदत में इजाफा नजर आएगा। क्योंकि जैसे दोपहर के औकात होंगे सूर्य आबोताब पर चमकेगा, तो उसके अलावा गर्मी की शिदत में इजाफा देखने में ज़रूर आएगा। लेकिन जैसे ही रात होगी तो प्रॉपर ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी सामने आएगी। लेकिन क्योंकि AQ इंडेक्स भी शहर लाहौर का रोज़ की बुनियाद पर उसमें इजाफा देखने वाले, इस वक्त भी AQ इंडेक्स जो है 170 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि जितने बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद हैं, जब ट्रैवलिंग के दौरान मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि बदलते मौसम के असरात जो है उससे महफूज रहे। और जो मौसम के बदलते असरात है जिससे भी जैसे कि बुखार, ज़ुकाम, गला ख़राब, इस तरह की मौसमी बीमारियाँ, उससे भी खुद को प्रॉपर महफूज रख सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। चिकन की कीमत को पार लग गए। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 31 रुपये महंगा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 697 रुपये मुकर्रर हो गई। जिंदा ब्रॉयलर के दाम भी 22 रुपये किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रॉयलर होल सेल 463, परचून रेट 481 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में जो है वो आज गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम था, ताहम आज जो है 31 रुपए का इजाफा कर दिया गया और ब्रायलर गोश्त जो है 666 से महंगा करके 697 रुपए फी किलो सरकारी रेट्स में मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 22 रुपए तक इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर की जो कीमत निकाली गई वो 445, होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 463, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 481 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। आमंडों की कीमतें जो है 254 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7500 रुपए की मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकारी नजरनामों में जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता है, क्योंकि मार्केट में सरकारी रेटिसों के बरक्स अशिया कोरोना जो है वो महंगे दामों ही फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा, फ़ी लीटर कीमत 293 रुपये 94 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा, फ़ी लीटर कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे महंगा, फ़ी लीटर कीमत 193 रुपये 8 पैसे होगी। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 54 पैसे महंगा, फ़ी लीटर कीमत 174 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। और पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर बरकरार है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरस पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत आए रोज़ पेट्रोल और डीजल महंगा कर रही है। सब्जियों और फलों की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280, टमाटर 180 रुपये किलो बिकने लगे। करेले 180, मटर 150, बैंगन और आलू 100, मेथी 60 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। अनार बदाना 1100, सेब 350, खरबूजा और अमरूद 200 रुपये किलो तक दस्तयाब हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों के जो सरकारी नक्शनामे रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं उनमें रोजाना ही कीमतों में इजाफा जो है वो मामूल बन चुका हुआ है। आज जो सब्जियों की सरकारी रेट जारी की गई उसमें 7 सब्जियां महंगी की गई। ताहम प्याज, टमाटर, लहसुन की कीमतें जो हैं वो गैर मामूली तौर पर बुलंद सतह पर ही मौजूद हैं और शहरियों को महंगे दामों में फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन आज जो है 750, टमाटर 180 और प्याज 280 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना की कीमत में आज 5 रुपये का इजाफा किया गया, 595 रुपये सरकारी डील इसमें मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में
700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सर्द मिर्च 10 रुपए महंगी करके 120 रुपए में खरीद की गई है। मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू चाइना 10 रुपए महंगा करके 190 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू 5 रुपए महंगा करके 65 रुपए में खरीद किया गया, फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। बैगन 10 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन बैगन की फरोख्त जो है 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों में फूल गोभी 10 रुपए महंगी करके 40 रुपए में खरीद की गई है, फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मटर 20 रुपए महंगे करके 115 रुपए में खरीद किया गया, लेकिन मार्केट में मटर जो है वो 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि फलों की कीमतें सरकारी लिस्टों में मुतयन है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई, लेकिन मार्केट की सूरत हाल इससे बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि मार्केट में फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कोल्लू दर्जा अव्वल 350 रुपए, केला दर्जा अव्वल 220 रुपए फी दर्जन, दर्जा दोम का केला 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद जो है 200 रुपए फी किलो तक, जबकि खरबूजा भी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां। नेपरा ने कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया। गुर्बत से तंग शहरी कीमतों में बार बार इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत की जानिब से बजाय रिलीफ देने के अवाम को मजीद झटके दिए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे ने सार्फिन को चकरा के रख दिया। हुकूमत की बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। नेपरा ने इंदिया दे दिया। कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो कभी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी। रवामा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 92 पैसे बिजली महंगी हुई। शहरी कहते हैं बिजली पहले ही बहुत महंगी है, हुकूमत होश के नाखून ले। काम के हालात ऐसे हैं कि बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, घर के किराए दें, बच्चों की फीसें दें, कि खाएं पिए क्या करें। इतनी महंगाई का तूफान आ गया, वह गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। सर बिजली की कीमतें तो ऑलरेडी बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी फिर उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बिल दे दें, बिल इतने आ रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए यार, गरीब आदमी है, कम से कम इतना ख्याल करो, उनको रोटी खाने के लिए पैसे तो कम से कम कमाने चाहिए। हम मजदूर आदमी है इधर। शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत रिलीफ देने की बजाय गरीब आवाम को मजीद मार रही है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रोटी और नान के नर्ख में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, ताहम नई कीमत पर फौरी अमल दरामद न हो सका। नान 30 रुपये और रोटी 20 रुपये में ही फ़रोख्त की जा रही है। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि नान और रोटी की कीमत कम करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साहिद आबिद। रोटी और नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी 4 रुपये और नान 5 रुपये सस्ता किया गया। रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की नई कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई। ताहम शहर के 10,000 में से 7,000 तनूर रोटी बदस्तूर 20 और नान 30 रुपये में ही बेच रहे हैं। जिला इंतजामिया नई कीमतों का इतलाक कराने में नाकाम नजर आती है। अवाम का कहना है कि नान रोटी सस्ते तो किए गए हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। 16 की रोटी हो गई है, 20 का नान है, फिर भी ये 30 का नान दे रहे हैं और 20 की रोटी। 16 रुपये की रोटी 20 रुपये का नान। इसको अमल दरामद कराने के लिए भी उनको को टीमें भेजनी चाहिए ना, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, ताकि आवाम खुश रहे। सानू रोटी 20 रुपये की मिली, वही साढ़े गरीबों वास्ते तो कुछ भी नहीं ना, रात कोई शह नहीं होगी। तनूर मालिकान का कहना है कि फाइन आटे की कीमत बहुत ज्यादा है। सुई गैस भी चंद माह में कई गुना महंगी हुई है और LPG भी 300 रुपये फी किलो है, तो नान रोटी कैसे सस्ती दें। सदर नान बाई एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब गिल का लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना है कि हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। नान और रोटी की कीमत कम करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आटे की कीमत में कुछ कमी हुई है, तो जब 2200 रुपए का थैला था उस वक्त तो हमारा रेट जो है DC ऑफिस में 20 रुपए तय किया गया था। मार्केट से पता कर ले कि आटे की कीमत क्या है। 25 रुपए का नान उस वक्त था जब 8,500 रुपए की बोरी थी। कि मार्केट में 11,300 रुपए की बोरी है और आप कह रहे हैं कि नान जो है वो 20 रुपए का आप बेचें। गैस की लोड शेडिंग है और बिजली की कीमतें आपके सामने दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। हमारे लेबर के मसाइल है, हम रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगा हम आगे कैसे रिलीफ दे सकते हैं। नान रोटी की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, ताहम इस फैसले पर अमल दरामद से ही शहरियों को फायदा पहुँच सकता है। कैमरामैन फैसल खान और साथी रिपोर्टर इमरान मलिक के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खबरदार किया है कि सस्ती रोटी पर नान बाई एसोसिएशन की अगर मगर नहीं चलेगी। वो दौर गया जब कागज़ों में मंसूबे बनते थे। मरियम नवाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली।
वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सस्ती रोटी के हवाले से हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद के लिए 2 टोक पॉलिसी दे दी। अस्मा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में कमी के लिए मुकम्मल होमवर्क किया गया। नान भाई एसोसिएशन सुन ले, इस पर अगर मगर नहीं चलेगी। नान भाई एसोसिएशन है, उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने बताया कि जून में एयर एम्बुलेंस फाल हो जाएगी। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस का हिस्सा बनेंगे। पंजाब में 3 मकामात पर ये जहाज खड़े होंगे। ये तमाम तर सहूलत आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये अमीर लोगों के लिए होगा, इसके पैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जून से इंशाल्लाह ताला ये अवेलेबल होगा तमाम तर जो है पंजाब को कैटर करने के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों पर। अस्मा बुखारी का ये भी कहना था कि अपोजिशन 100 बार पंजाब में जलसे करे। वैसे तो PTI की KP में हुकूमत है, ना ही कारकर्दगी। मरियम नवाज 800 वाला सूट ही पहनती हैं। किसी ने यकीन करना है तो करे। मरियम नवाज अपनी जिंदगी में बहुत तब्दीली ला चुकी हैं। कैमरामैन फैसल के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि लाहौर डिवीजन के प्राइस मजिस्ट्रेट रोटी और नान की कीमतों को चेक करें और मुकर्रर करदा कीमत और वज़न पर फौरी अमल करवाएं। दूसरी जानिब रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। 296 रोटी नान पॉइंट्स की चेकिंग, 46 को नोटिस जारी, 19 को भारी जुर्माने और 7 को गिरफ्तारियाँ की गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास गंदम खरीदारी मराकज़, बारदाना की तकसीम के मराहिल और नान रोटी की कीमतों के इतलाक़ का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम खरीदारी का हदफ 8042 मेट्रिक टन है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लाहौर समेत पूरी डिवीजन के प्राइस मजिस्ट्रेट नान रोटी की कीमतों के इतलाक़ को फील्ड में चेक करें, मुकर्रर करदा रेट्स और वेट को फौरी नाफिज कराएं। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 296 रोटी नान पॉइंट्स की चेकिंग, 46 को नोटिस जारी, 19 को जुर्माने, 7 गिरफ्तारियां। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया, 70,000 रुपए के जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन ने 3 अफराद को हिरासत में लिया और 90,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। हुकूमत की जानिब से 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए और 120 ग्राम वजनी नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि शहर भर में नान और रोटी की जारी करदा नई कीमतों पर इतलाक करवाया जा रहा है। किसी भी जगह नान रोटी की कीमत के हवाले से शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवाएं। एक जानिब सस्ती नान रोटी फ़रोख्त करवाने की हुकूमती कोशिशें तो दूसरी जानिब शहरियों को सादा रोटी के हसूल में मुश्किलात का सामना। शहर के बेशतर तनूरों पर सिर्फ खमीरी रोटी और नान दस्तयाब। हुकूमत के लिए तनूरों और रेस्टोरेंटों पर सादा रोटी की दस्तयाबी यकीनी बनाना नया चैलेंज बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। तनूर मालिकान की मनमानियाँ, अवाम की बढ़ गई परेशानियाँ। हुकूमत की जानिब से रोटी 4 रुपए सस्ता होने का ऐलान क्या हुआ? बेशतर तनूर मालिकान ने अपने मफाद की खातिर सादा रोटी बनाना ही छोड़ दिया। नान और खमीरी रोटी की कीमत एक जैसी, सादा रोटी के झंझट से छुटकारा पा लिया। सिर्फ खमीरी रोटी और नान फरोख्त करने पर ही तवज्जो मरकूज। 10,000 में से 7,000 तनूरों पर सिर्फ खमीरी रोटी और नान बेचा जा रहा है। जिला इंतजामिया की तनूरों पर कार्रवाइयाँ भी आम आदमी को सस्ती रोटी ना दिलवा सकी। पोश इलाकों में खास तौर पर सिर्फ नान और खमीरी रोटी फरोख्त की जा रही है। 7,000 से ज्यादा तनूर वाले आटे की बजाय सिर्फ फाइन आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतें कम न करने का जवाब भी महंगा फाइन आटा बताते हैं। तनूरों के अलावा शहर के कई रेस्टोरेंट्स भी सादा रोटी बनाना छोड़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया तमाम रेस्टोरेंट्स और तनूरों पर सस्ती सादा रोटी की दस्तयाबी फौरी यकीनी बनाए। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पंजाब मुल्क में फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन मगर हमारे किसान इस्तेसाल का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कराएं, बारदाना की तादाद को बढ़ाया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मरकजी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान हर साल 12 अरब डॉलर्स की ज़रूरी अजनास और खुराक दरामद करता है। जिन लोगों ने गंदम दरामद कराई उन्होंने किसानों का मुआशी कत्लेआम किया। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ज़रूरी अजनास के रेट्स पैदावारी लागत के मुताबिक मुकर्रर किए जाएँ। गंदम हमारे पास पिछले साल ही बड़ी अच्छी फसल थी, इस दफ़ा भी बड़ी अच्छी फसल है। इस दफ़ा बम्पर क्रॉप है, 8% ज़्यादा काश हुई है पिछले साल की निस्बत। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है, बहुत अफसोस के साथ, कि चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर
32 लाख टन गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली, जबकि आज भी हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है वो 48 लाख टन हमारे पास अपना स्टॉक मौजूद पड़ा है। उससे नुकसान किसका होगा? काश्तकार का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। किसान रहनुमा खालिद खोखर ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कराएं। जितनी गंदम गुज़श्ता साल खरीदी गई इतनी ही इस साल भी खरीदी जाए। किसानों के लिए बारदाना की तादाद को बढ़ाया जाए। मेरी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश है और मैं उनसे अपील करता हूँ, 40 लाख टन जिस तरह पिछले साल खरीदी उतनी गंदम खरीदी जाए। दूसरा, खरीदारी का तरीक़ेकार आसान बनाया जाए। जो इस दफ़ा तरीक़ेकार है वो है मैक्सिमम कि हम 36 बैग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जिसके पास 36 बैग से मुराद है 90 मन। अब जिसके पास 1000 मन है, 10,000 मन है, वो बाकी गंदम फूड को नहीं दे सकता। किसान रहनुमा खालिद खोखर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान रहनुमाओं से मुलाकात करके मसाइल को फौरी हल कराएं। कैमरामैन फैसल खान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।